The first question is, what does the author notice one Sunday afternoon? एक Sunday afternoon को जो author है वो क्या notice करता है? What is his mother's reaction? उनके mother का क्या reaction होता है? What does she do? और वो क्या करती है? While he was doing his homework, जो अपना Zan है वो अपना काम कर रहा था, homework कर रहा था, Zan saw smoke coming in through the ceiling. उसने क्या देखा? जो smoke है ceiling के ऊपर से उठ के जा रही है. The room was full of smoke in a few seconds. और कुछ ही seconds में जो पूरा का पूरा कमरा है वो धुएं से भर गया था. They rushed out of the house and saw that the roof was on fire. वो एकदम घर से बाहर निकले और उन्होंने क्या देखा? जो छत है उस पे आग लग चुकी है. Zan's mother ran inside and rescued some documents. Zan की जो mom है वो अंदर गई और कुछ important documents वहाँ से ले आई. She went again to get his father's photographs and letters which were his only memories with them. वो दोबारा अंदर गई और उसके पापा की कुछ तस्वीरें वापस से ले आई बाहर, क्योंकि सिर्फ वो ही आखिरी चंद तस्वीरें उनके पास थी, उनकी memories थी उनके father की उनके पास. Why does he break down in tears after the fire? जो Zan है वो क्यों रोने लगा जब आग लग गई थी घर में? Zan felt that everything was going the wrong way. Zan को लगा हर एक चीज़ गलत हो रही है उसकी ज़िंदगी में. उस वक्त he was a new school, नए स्कूल में था, कोई दोस्त नहीं उसका, और अब क्या हुआ? इस आग ने उसकी सब चीज़ें उसे छीन ली. Why is the author deeply embarrassed the next day in school? जो author है, जो Zan है, वो embarrassed क्यों हो गया था अगले दिन स्कूल में? अब एक दिन पहले उसके घर पे आग लगी थी, अब उसके पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए. इनफैक्ट उसके पास एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं था, ना किताबें थी, तो बहुत ज़्यादा embarrassed फील कर रहा था. The cat and the author are very fond of each other. How has this been shown in the story? उसने बोला जो कैट और जो ऑथर थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड थे. क्यों और इस स्टोरी में कैसे बताया गया? Where was the cat after the fire? आग लगने के बाद कैट कहाँ चली गई? Who brings it back and how? और जो कैट को वापस कौन लेकर आता है और कैसे? कैट और जो उसका मास्टर था Zan, वो काफ़ी ज़्यादा अटैच थे एक दूसरे से. Every morning Zan would disturb the cat and wake it. हर एक सुबह क्या करता था? Zan डिस्टर्ब कर देता था बिल्ली को और उसे उठा देता था. The cat would follow him, climb up his robe, sit in his pocket and sleep there. जो कैट है वो भी कहाँ Zan का पीछा छोड़ने वाली थी, पूरा दिन Zan के पीछे पीछे चलती रहती थी, उसकी पॉकेट में चली जाती थी, वहीं पे सो जाती थी. The cat would remain with Zan all the time. हर वक्त कैट Zan के साथ होती थी. While he studied, it would hit its tail on his pen for entertainment. और जो पढ़ रहा होता था वो क्या करता था? अपने पेन से ना वो कैट की टेल पे मारता था एंटरटेनमेंट के लिए. और जो कैट है उसे फायर के टाइम पे वो कहाँ चली गई थी? जो कैट थी वो बहुत डर गई थी जब घर में आग लगी थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई थी. और वापस कौन लेकर आया उसे? एक काइंड वुमेन कैट Zan को वापस दे गई. What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? उसने बोला है कि जो स्कूलमेट्स के कौन कौन से एक्शन थे जिन्होंने Zan का नज़रिया बदल दिया ज़िंदगी को लेकर, और how does his loneliness vanish? और उसका जो अकेलापन था कैसे उससे दूर हो गया, and how does he start participating in life? और ज़िंदगी फिर से उसने जीना कैसे शुरू कर दिया. जो Zan के क्लासमेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक थे and understood his situation. They arranged all necessities for him like clothes, books and stationery items. They invited him over to their place. All this comforted Zan. इन सब चीज़ों की वजह से जो Zan था वो अब डिप्रेशन से बाहर निकलना शुरू हो गया था. He came out of the negativity and made new friends. और नए दोस्त बनाए. He realized that he was getting a new life. उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी अब नए सिरे से शुरू होने वाली है. What is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? उसने बोला है my cat was back and so was I. मेरी कैट वापस आ गई थी और मैं भी. तो इसका मतलब है कि जो Zan है, जब Zan को उसकी कैट वापस मिली, ऐसे ही he also got a new life. उसको अपनी एक नई जिंदगी भी मिली. He came out of the gloom that had surrounded him. और वो जो black pool of misery थी, darkness थी, जिसके अंदर वो अब डूब चुका था, अब वो उसमें से बाहर निकलना शुरू हो गया था. No, he had not gone anywhere. वो कहीं गया नहीं था. He says that he was back, which implies he got a new life. अब उसने बोला है कि he was back, इसका मतलब है कि उसे नई जिंदगी मिल गई थी, which was full of affection and warmth. So these were the question answers of the chapter A House is Not a Home. So we'll meet you in the next video with the next chapter.